अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत बेटियां अपने पिता से करती हैं। बाप बेटी का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता होता है। बेटी अपने बाप की तकलीफ़ को बड़ी शिद्दत से महसूस करती हैं। खुदा ने बेटी के दिल में जो मोहब्बत बाप के लिए डाली है वो बेटे के लिए नहीं डाली। लेकिन अगर वो ही बाप अपनी बेटी को हवस का शिकार बना ले तो मेरी नज़र में उससे ज़्यादा जलील और हैवान कोई नहीं। दोस्तों, आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो कहानी बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली है। कोई बाप इतना हैवान कैसे हो सकता है जिसने अपनी मासूम सी बेटी का बलात्कार करा और उसने 28 और लोगों से अपनी बेटी का बलात्कार करवाया। ऐसा हैवान बाप के नाम पर कलंक है जिसने बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन को भी दबा देना जिससे हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 11 साल और कक्षा 6 में पढ़ाई करती थी। एक बार उसका बाप एक मोबाइल लाता है और अपनी बेटी को एक वीडियो लगाकर देता है। बेटी मोबाइल हाथ में लेती है। जैसे ही वीडियो देखती है वो फ़ौरन मोबाइल अपने बाप को पकड़ा देती है और बाप से बोलती है, पापा मुझे नहीं देखनी। लेकिन बाप उसे डराता है और गुस्से में उससे कहता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और काफ़ी खूबसूरत और मोटी भी हो रही हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। बेटी को जब ज़्यादा डरा धमका देता है तो वो मजबूरी में वीडियो देखती है। दोस्तों, दरअसल वो वीडियो पोर्न वीडियो होती है। दोस्तों सोचो, कोई बाप अपनी ही बेटी से ये सब देखने को बोले तो कोई बेटी कैसे अपने बाप के साथ ये सब देख सकती है। 11 साल की लड़की से एक बाप ये सब करने को बोल रहा था। अगला दिन आता है, बाप मार्केट जाता है। वहाँ से एक जोड़ी नए कपड़े खरीदता है और अपनी बेटी को देकर बोलता है, बेटी इसे पहन लो, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। बेटी खुश हो जाती है। बेटी खुशी खुशी तैयार होकर नए कपड़े पहनकर आ जाती है। उस फूल सी बच्ची को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पापा मेरे साथ क्या करने वाले हैं। बाप अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद एक जंगल आता है। बाप अपनी बेटी को उस जंगल में ले जाकर उसके साथ मुंह काला करता है। बेटी रोती है, चिल्लाती है और बाप से छोड़ने को बोलती है, लेकिन वो हैवान बाप उससे अपनी हवस बुझाता रहता है। बाप बेटी को डराता है कि अगर ये बात तुमने किसी को बताई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। ये बात सुनकर वो बेटी डर कर घर चली जाती है। वो इतना डर जाती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताती और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। यह बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी तो उस 11 साल की लड़की पर और जुल्म होने बाकी थे। एक दिन ये लड़की स्कूल जाती है। जब छुट्टी होती है तो बाप उसे लेने पहुंच जाता है। रास्ते में उसे एक गोलगप्पे वाला मिलता है तो बाप बाइक वहां खड़ी करके अपनी बेटी को गोलगप्पे खिलाता है। लेकिन उन गोलगप्पों में होता है नशा। गोलगप्पे खाते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की को होश आता है तो वो लड़की एक होटल के कमरे में होती है। वो देखती है कि उसके कपड़े कहीं पड़े हैं और चप्पलें कहीं पड़ी हैं। वो लड़की डर जाती है। वो बाप से पूछती है, पापा मेरे साथ क्या हुआ था। बाप बोलता है कि बेटी कुछ नहीं, अब तुम इसकी आदत डाल लो, यह काम तुम्हें रोज़ करना पड़ेगा। दरअसल जब उसे नशा देकर लाया जाता है तो पूरी रात उसके साथ एक नया शख्स बलात्कार करता है। जब बेटी कुछ कहती है तो बाप फिर से उसे डरा देता है कि अगर तुमने मुंह खोला तो तेरी माँ को मार दूंगा। उस बेचारी लड़की को अपनी फिक्र नहीं होती जितनी फिक्र अपनी माँ की होती है। माँ को खो देने के डर से वो ये जुल्म सहती रहती है। यह सिलसिला लगभग 6 सालों तक चलता रहता है। वो लड़की स्कूल से आती है। स्कूल से वो घर नहीं जाती बल्कि होटल जाती है। रोज़ रोज़ यही सिलसिला चलता रहता है। रोज़ नए नए लोग उसके साथ बलात्कार करते रहते हैं। इसी बीच एक बात और होती है। जब वो लड़की घर आती है उसकी माँ हमेशा बेहोशी की हालत में मिलती है। उसकी माँ को नशीली दवाएं और नशीले इंजेक्शन दिए जा रहे थे। उसको अपनी माँ का दर्द देखा नहीं जाता। एक तरफ तो वो अपना दर्द
जो उसे रोज़ मिल रहा था उन दरिंदों के द्वारा, और उधर उसकी माँ की यह हालत। उस लड़की को अब बड़े बड़े कारोबारी और बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को परोसा जाने लगा। सोचो, एक बाप अपनी बेटी और अपना खून के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन ये सब उस लड़की के साथ हो रहा था और वो बेचारी यह सब चुप रहकर सह रही थी। 6 साल का समय निकल जाता है। लड़की अब बड़ी हो जाती है, लेकिन उसके साथ उसके बाप की हैवानियत बढ़ती जाती है। लड़की की माँ को अब शक होने लगता है। वो अपनी बेटी को अपने पास बिठाकर प्यार से पूछती है, लेकिन बेटी डर की वजह से माँ को ये बात नहीं बताती। वो बात बताती भी है तो अपने भाई से, लेकिन भाई भी उसके साथ मुंह काला कर देता है। फिर वो ताऊ को बताती है तो ताऊ भी उसके साथ बलात्कार कर देता है। 3 चचा होते हैं, उन्हें भी पता चल जाता है, वो भी उसके साथ मुंह काला कर देते हैं। दोस्तों सोचो, जब घर के ही लोग जब अपनों पे जुल्म करने लगे तो बाहर के लोगों को क्या कह सकते हैं। आखिरकार माँ ने एक बार फिर अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर बिठाया और प्यार से उसे फिर से वही सवाल किए कि बेटी, अगर कोई भी बात है तो मुझे बता दे। तुझे मेरी कसम है, क्या बात है जो तू परेशान है? ऐसी क्या बात है जो मुझसे छिपा रही है? आखिर में बेटी टूटकर रो देती है। इतना रोती है कि उसकी माँ भी रोने लगती है। बेटी माँ से चिपटकर रोती है और अपने बाप के सारे करतूत वो अपनी माँ को बता देती है। माँ उसकी बात सुनकर सन्न रह जाती है और अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर बहुत रोती है और अपनी बेटी को फिर चुप कराती है। 12 अक्टूबर 2021 को माँ बेटी बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने ललितपुर थाने जाती है। वहाँ जाकर लड़की की माँ इंस्पेक्टर के सामने 2 पेज का एक लेटर रख देती है। उस लेटर को पढ़कर उस इंस्पेक्टर की आंखें भर जाती हैं और वो इंस्पेक्टर वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और अपनी आंखें पोंछकर फिर वापस आकर बैठ जाता है। ये कहानी सुनकर इंस्पेक्टर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर उस इलाके के एसपी निखिल पाठक को फ़ोन करके सारी बातें बता देता है कि एक माँ अपनी बेटी के साथ यहाँ बैठी है और उसके साथ यह घटना हुई है। एसपी निखिल पाठक यह सब सुनकर सन्न रह जाते हैं और वो फ़ौरन थाने आ जाते हैं। एसपी निखिल पाठक उस लड़की से कहते हैं कि बेटी डरो मत, जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है सब मुझे बताओ। बेटी जब उन्हें अपनी सारी आप बीती सुनाती है तो एसपी साहब के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं। पुलिस उन लोगों के खिलाफ तहरीर लिखती है जिसमें 28 लोगों के नाम सामने आते हैं, जिसमें 3 लोग अज्ञात होते हैं और 25 लोगों में उसके बाप, उसका भाई, ताऊ, चचा, कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी होते हैं। पुलिस उन सब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। 13 अक्टूबर को उस लड़की को कोर्ट में बयान के लिए ले जाया जाता है, जहां उस लड़की की सुरक्षा के लिए उसके घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, कभी कोई उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। घर पर पुलिस तैनात है, लेकिन इसी बीच एक खबर और निकल के आती है जिसे सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि वो बाप नहीं बल्कि पाप था। उस लड़की का छोटा भाई पुलिस को बताता है कि मेरा बाप मुझे अपने साथ सुलाता था और मेरे साथ घिनौना काम करता था। यानी वो बहशी दरिंदा बाप बेटी को ही नहीं बल्कि उसने अपने छोटे से बेटे को भी नहीं बख्शा था। दोस्तों 2021 में ये खबर न्यूज़ में आने तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और बाकियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही थी। दोस्तों सोचो, हम किस समाज में जी रहे हैं जहां घर में बेटी तक को नहीं छोड़ा जाता। सोचो, दुनिया में बहन बेटियों के साथ कितना अन्याय होता होगा। कुछ बेटियों की खबर निकल कर आ जाती है और कुछ का तो पता भी नहीं चलता। दोस्तों ये कहानी न्यूज़ और सोशल मीडिया के द्वारा दी गई खबरों से ली गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें और होशियार रहें और खुश रहें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।